हर साल का यही नाटक है। दीपावली होता है, छठ होता है, काम बंद कर देता है प्रदूषण का। कितना वो तो सोचेंगे जितना फाइन देगा उतना में हमारा अगले महीना काम होगा। अभी बताइए 2 महीने काम बंद कर दे, सारा काम चालू है। अगली बार एनाउंस कर दो ना, 2 साल ऐसे काम थोड़ी बंद होता है। रहेगा या 6 महीना। टोपी पहनाने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से जानते हैं, ये बात करते हैं। इसका भी दाम ज़्यादा लगता है जो नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ इस वक्त महावीर नगर के अंदर। और तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ इस वक्त 98 सुभाष नगर वार्ड के अंदर। और यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी को वोट देकर। चुनाव का समय आ चुका है, 4 दिसंबर की वोटिंग है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हर एक आदमी अपना अपना सोचता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना, और प्रचार भी करते हैं। तो लोगों से पूछते हैं, राय लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील। तो इलेक्शन में किसको वोट दोगे? दिल्ली में इलेक्शन में वोट नहीं देते, हम बिहार में देते हैं, नीतीश को देते हैं। चलो कोई नहीं, पसंद तो करते होगे ना आप? हाँ, नीतीश है बिहार के अंदर। नहीं, दिल्ली में किसको पसंद करते हो? दिल्ली में तो यही मोदी है। अच्छा, मोदी है। तो आपकी वोट मतलब मोदी क्यों पसंद है? रीजन क्या है? हाँ, क्यों पसंद है? रीजन क्या है? पसंद क्यों है? वो पैसा भी डालते हैं कभी काले कौन में गरीब दुखिया को, और खाना भी देखता है, तो और मतलब कभी काल काम भी बंद कर देता है। कौन? मोदी और केजरीवाल सब तो मिली करते हैं, सब मिली जुली सरकार है। कौन अलग है? सब मिली जुली है, सब मिली जुली है। बोलो, अरे पसंद किसको करता है? बोल तो दिया हूँ, मोदी को पसंद। अभी तो मोदी पसंद करता है, सब मिले जुले भी है। सब मिले जुले भी काम। मिलजुल के तो काम होएगा। हाँ, तभी तो मिलजुल के भी काम बंद कर देता है। गरीब दुखिया को बोलते हैं चलो रोड पर टहल जाओ, कुछ दिन के लिए, 2 साल के लिए काम बंद करो, कभी 1 महीना, कभी 10 दिन, ऐसे हर साल का यही नाटक है। दीपावली होता है, छठ होता है, काम बंद कर देता है प्रदूषण का। कितना गाड़ी घोड़ा चलता है, उसकी वजह से प्रदूषण नहीं फैलता है। धुआं जो देता है गाड़ी, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। महंगाई से खुश हो? महंगा से क्या खुद है? कुछ तो मोदी जी को पसंद है। देखो, जो मोदी हर चीज सुनो, जो मोदी जी को पसंद करते महंगाई से खुश है। महंगा से खुश नहीं है, हर चीज महंगा हो रहा है। आप तो अगले बात कर रहे हो। आप तो ठीक है, हर चीज महंगे होते मोदी जा जी को पसंद करते महंगाई का विरोध कर रहे हो। मोदी कुछ दिन सही काम करता है, किसी दिन ऐसे कर देता है ना जब मजदूर आदमी सब मरने लग जाता है। ये है उसमें कुछ। तो मतलब महंगाई से खुश हो? दिया जलाओ, थारी पीटो, बैचो, भूखे मरो। मोदी का सिस्टम ये है। तो एमसीडी का जो चुनाव आ रहा है दिल्ली के अंदर, पसंद किसको करते हो? मैं अभी भी जवाब नहीं मिला मुझे आपका। पसंद किसको करेंगे? मैं किसी को वोट ही नहीं देता हूँ। मोदी का पसंद भी कर लिया और मोदी का विरोध भी कर दिया। मैं किसी को वोट ही नहीं देता हूँ, क्लियर बात है। तो जो वोट नहीं देता वो देश का दुश्मन होता है। देश को दुश्मन नहीं, जहाँ हम लोग रहते हैं तो बोल तो जो वोट नहीं देता ना, वो देश का नागरिक नहीं है। नागरिक नीतीश को देते हैं ना बिहार में। ये दिल्ली के हर चीज बना नहीं है तो किसको दें? किसको देता? बात हो जाएगी ना। बिहार में हर चीज बना हुआ है तो उसी को नहीं देंगे वोट। दिल्ली में वोट नहीं है ना आपके। किसी का नाम नहीं जुटा है तो किसको देंगे? हाँ भाई, आप किसको पसंद करते हो? सरकार तो ऐसे बदलाव होना चाहिए, ठीक है। क्यों तो महंगाई इतना ना हो गया। मोदी जी भी चाहे कोई भी सरकार है तो कम से कम जनता के लिए तो भलाई करना चाहिए ना। काम के लिए हर एक साल होता है, जो कभी लॉकडाउन लग गया, कभी कोरोना हो गया। बहुत बढ़िया बात बोले कि जनता की भलाई करनी चाहिए। जनता को भी तो सोचना पड़ेगा कि हमें कौन लेके आना है। हमें तो ऐसे इनको चेंज करके दूसरा कोई सरकार आना चाहिए जहाँ कुछ बदलाव हो। क्यों तो हमारा काम भी जो भी, अगर रोटी अगर नहीं मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगा। कभी कोरोना के चलते बंद हो जा रहा है, कभी प्रदूषण के चलते बंद हो जा रहा है। तो बाकी भी तो काम हो रहा है कि नहीं? गाड़ी घोड़ा भी हुआ है, ये भी तो प्रदूषण के लिए हो रहा है, इसको भी बंद करना चाहिए ना। तो बाकी इसकी बंद करने, काम करने से तो बिल्कुल लेबर ही मजदूर खत्म हो जा रहा है ना। कहाँ से खाएंगे? वो इसका साधन है। हम लोग गांव घर से छोड़ के आए हैं कमाने के लिए, अगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाना खाएंगे हम लोग? मुझे होता, क्योंकि नगर निगम का जो चुनाव होता है ना, वो छोटे क्षेत्र में होता है। वो वहाँ की क्षेत्रीय समस्या को लेके बात की जाती है। आपने बात की, अच्छी बात की। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से लोकसभा चुनाव को लेके बात कर दी, विधायक को लेके बात कर दी। अब ये बताओ, नगर निगम जो होता है, जैसे साफ सफाई नाली के लिए होती है, तो
काम बंद एमसीडी वाले ने किए हैं हम लोग का। एमसीडी से काम बंद है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। नहीं, एमसीडी वाले जो काम हम लोग का होता है वो एमसीडी वाले बंद किए हैं। क्या कहते हैं एमसीडी वाले? एमसीडी वाले ऐसे करते हैं, काम रोकना है, काम होना नहीं चाहिए, फाइन मार देंगे 50,000 का। केजरीवाल ने ऑर्डर दे रखा है ऐसे काम बंद करो। ऐसे काम बंद पड़ा हुआ है, सारा काम तो चालू है। किया जाएगा तो 10,000 रुपये जुर्माना है, अगर नहीं काम किया जाएगा तो भूखे मरना पड़ेगा। काम तो आप किसी के घर पे जाके करोगे तो घर के वाले पे जुर्माना होना चाहिए ना, आप पे क्यों होगा? घर वाले पे भी है और लेबर पे भी है। लेबर का तो कोई दोष ही नहीं होता। नहीं, लेबर पे भी है। 10,000 रुपये बोल रहे हैं फाइन है लेबर। घर वाले फाइन देकर काम थोड़ी ना कराएंगे, वो तो काम बंद कर दे रहे हैं। हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। घर वाले फाइन देकर काम थोड़ी कराएंगे, वो तो सोचेंगे जितना फाइन देगा उतना में हमारा अगले महीना काम होगा। अभी बताइए 2 महीना के लिए सुनवाई आ रहा है, जब बंद रहेगा काम फिर कैसे होगा? गाड़ी चलाता है साला हरियाणा में, प्रदूषण फैलता है दिल्ली में, ये कोई बात हुआ? हरियाणा के सरकार को होता है रारी जाओ खेत हर में। बार छठ दीपावली पर यही होता है, यही कहानी होती है। केजरीवाल का था प्रदूषण हो गया। और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो शायद किसी के भले के लिए कर रही होगी, नहीं तो गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ता, चला दो। सही है, तो और गाड़ी घोड़ा बंद करना चाहिए ना। किसकी वजह से पॉल्यूशन इतना है? दूसरा तरीका निकाल। इसको बंद कर देना चाहिए। सिर्फ काम से थोड़ी होगा, वो भी बंद करे, भी बिल्कुल बंद कर दें। पॉल्यूशन क्या चीज से ज्यादा होता है? क्या चीज से हो रहा है? डीजल वाले गाड़ी से हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। लकड़ियाँ जलाते उससे भी होता है, तो एक ही बार एक को काम बंद कर दे, सारा काम चालू है। अगली बार अनाउंस कर दो ना, 2 साल ऐसे काम थोड़ी बंद होता है। रहेगा या 6 महीना 2 साल कोरोना में बंद ही तो था। बंद था ना। ये बोलता है 10 दिन, 2 तारीख को, 5 तारीख को, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। 2 साल हैं? तो कुछ और बताओ। अब क्या बताए? आपने बात लॉजिकली बात की थी, इसलिए मैं तो आपसे पूछा था, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लेबर का भलाई के लिए कुछ तो कुछ करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए उनको ना। ऐसे थोड़ी है। बड़ा वोट बैंक लेबर भी तो। हाँ, तो लेबर भी होता है, तो लेबर के बारे में ही सोचना चाहिए ना। अब हरदम उसको बंद कर दिया जाएगा, हर एक साल का नियम है जहाँ अब बंद कर दिया जाएगा 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो कहाँ से काम चलेगा ऐसे? अच्छा ये बताओ, जब वोट के बाद है तब हिंदू मुस्लिम भी तो लोग देखते हैं ना। क्या हिंदू मुस्लिम? जब वोट के बाद आते हैं, जब हिंदू मुस्लिम होता है कि मुसलमान टाइट है, ये भी तो लोग ज्यादा देखते हैं, धर्म के हिसाब से भी तो लोग वोट देते हैं ना, तब सोच समझ के वोट क्यों नहीं देते? अब सब कोई जनता की गलती है ना। अपने जाति पर चला जाता है ना, जहाँ में इसको हाँ, तो उसको धर्म को ज्यादा आगे रखते हैं लोग। धर्म के ही लड़ इंसान को तो रखते नहीं है। नहीं, धर्म के, हाँ, धर्म के ही कोई व्यक्ति करता है। जैसे राम मंदिर को लेके जो है कि जब राम मंदिर को क्या कहता है, जब मुसलमानों की बात आती है, दंगे होते हैं, तो मुसलमान टाइट है, मोदी जी अच्छे अच्छे ऐसा हाँ, ऐसे ही सोचते क्यों नहीं? हाँ, तब उस तरह सोचता है जो चलो मंदिर बन गया। तो मंदिर बन गया तो फिर मंदिर में रोजगार मिल जाएगा। मंदिर में थोड़ा रोजगार मिलेगा, जनता के लिए कुछ तो करना चाहिए उनको। हाँ। मंदिर के लिए वोट दिया था। मुझे बताओ, चलो आप समझदार आदमी हो, मुझे बताओ, जब व्यक्ति वोट देता है तो उसको क्या चीजें सोचनी चाहिए वोट देने से पहले? ये चीज़ सोचना चाहिए जो हम वोट दे रहे हैं अच्छे आदमी को दे, जो हमें भी भलाई करे, कोई भी रोजगार दे, कुछ भी। अब ये नहीं, ये सारा सामान के भी देख महंगाई हो गया है, लेबर के तो दहाड़ी, मजदूर को दहाड़ी भी नहीं बढ़ रहा है, तो कहाँ से कोई ये गुजारा करेगा? इतनी महंगाई तो बहुत काफी हो किराया भी इतना हो गया। कमरे का भी किराया भी बढ़ रहा है, सब बिल तो केजरीवाल ने बचा रखे। सब चीज का भी महंगाई हो रहा है, ट्रेन का भी बढ़ रहा है, लेबर का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग को देना होता है, बिजली बिल तो हम लोग देते हैं। देते हो घर वाले के ना केजरीवाल छोड़ दे, मकान मालिक के लिए तो फायदा। हाँ, उनको 8 फायदा। रुपये यूनिट हम लोग देते हैं बिजली बिल, 8 रुपये यूनिट देते हैं, और 8 रुपये में मकान मालिक ले। कितने का लेते हो? आटा ऐसे 35 का हो गया है, हाँ, चावल हो गया 50 का। 2014 में कितने का था? हाँ? पहले तो सस्ता था। फर्क कम है, हम सब देखते हैं, लेबर मजदूर काम कर 400 रुपये। दिल्ली में वोट आपकी? हाँ? दिल्ली में वोट है? हाँ, तो किस पार्टी को पसंद कर रहे हो? यहाँ काम नहीं, धंधा चल रहा है यहाँ। मैंने पूछा आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हो, किसको वोट दोगे? कैसे वोट कैसे नहीं होगा? है ही नहीं, पहले बताओ, वोट है वोट? वोट कैसे नहीं होगा? हमारा यहाँ का आधार कार्ड है, सब कुछ है। वोट वोट है यहाँ की? किसको देता वोट? आधार कार्ड कौन?
किसको दोगे? किसको दोगे? केजरीवाल को। हाँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ मुझे, दिल्ली में किसको पसंद करते हो, केजरीवाल को, बीजेपी को या कांग्रेस को? केजरीवाल को। हाँ। क्या कारण है? क्या कारण? बढ़िया नेता है। कुछ तो कारण है। काम भी बंद करो। चलो पूछते हैं लोगों से। सही से बताया। हाँ वो भैया हाँ सर, आप बताओ मुझे, आप बताओ। हम लोग किस पार्टी को पसंद करते हो दिल्ली में? निगम पार्षद। हाँ भैया वो है वो उनसे बात करो। क्यों आप वोट नहीं देते? नहीं हम दिल्ली में नहीं वोट देते थे, हम दिल्ली में नहीं देता लगभग। पार्टी में पैसा मिले। तो ये है लोगों की राय। कोई बीजेपी को पसंद करता, कोई कांग्रेस को करता, कोई आम आदमी पार्टी को करता। हाँ सर, दिल्ली में चुनाव है तो हाँ, आप किसको पसंद करते हो, किस पार्टी को पसंद हम तो यहाँ रहने वाले निवासी है नहीं। करते हो? वो तो कोई बात नहीं, पसंद तो करते होगे भाई, यहाँ पे कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? जो काम करते हैं वही नहीं जानते हैं हम तो। आपने देखा तो होगा। हम तो यहाँ रहते ही नहीं है। तो ये लोगों की राय थी और लोग परेशान तो है महंगाई को लेके, लेकिन खुल के नहीं बोलते कि हमें क्या करना है या किसको वोट देना है। लोग खुल के नहीं बोल पा रहे यहाँ पे, तो लोगों से जानकारी लेते हैं। और भी क्योंकि गरीबों को पकड़ेंगे तो गरीब सच्चाई बताएंगे, और वैसे लोगों को पकड़ेंगे तो लोग जो है टोपी पहनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं से जानते हैं, ये बात करते हैं। आप वोट देते हो दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में वोट नहीं देते, हम बिहार में वोट देते हैं। दिल्ली में आप अगर रहते हो तो कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? जैसे अब चुनाव आएंगे नगर निगम के, तो कौन सी पार्टी को वोट देना पसंद करोगे? ये इनसे ये देते हैं, इनको पता है, इनको पता है, इनसे पूछिए। आप नहीं बताओगे? हाँ तो आप बताओ फिर। हम लोग तो कमल का ही प्यार करते हैं। कमल पार्टी, बीजेपी पार्टी को? कारण महावीर नगर में रह रहे, महावीर नगर में। महावीर नगर में रह रहे तो कमल को पसंद करोगे, कहीं और रोड पार करके रहोगे तो फिर किसको पसंद करोगे? कमल का ही, बिहार में रहता था कमल का ही। कितने का लेते हो सिलेंडर? सिलेंडर तो 1050, 3, आटा कितने का खरीदते हो? 40। तो खराब लेते नहीं होगे। वो जो सामान लेते हो रिफाइंड सरसों का तेल कितने का लेते हो? महंगा है ये, 170, 180। कैसे महंगे हो? मेरे क्या पता कैसे, हम लोग को तो भाई खाने का मतलब गरीब है, मजदूर है, रोज कमा रहे रोज खा रहे। क्या तो महंगा रहेगा तो भाई हम लोग को तो कोई नहीं है, भाई कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं भूखा बैठा रहूंगा। कोई तो देने नहीं आएगी भाई, एक टाइम भूखा है खा लो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, कारण भी तो पता होना चाहिए ना। कारण यदि पता रहता, हम लोग की नेता है, हम लोग का कारण लगेगी, जो नेता है वो लोग के कारण होगा। हैं, हम लोग तो मजदूर है। भाव बढ़ रहे, मूर्ख इंसान है, पढ़ा लिखा को पता होगा ना कौन चीज किसे भाव से क्यों बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। नहीं, हमें लोग को नहीं पता है। भाई हम लोग भाई कोठी में काम कर रहे हैं, बर्तन सफाई कर रहे हैं, महीना में जो पैसा आ रहे 2000, 3000, उसी से ही संसार चला रहे, उसी से मकान। महंगाई के साथ साथ कमाई बढ़ी है आपकी? भाई महंगाई में तो कमाई बनिया कहाँ से आएगी? नहीं, सब महंगाई। बीजेपी को पसंद करते हो? तो क्या करूं भाई, सब पार्टी जिसका है। अब आपको बोलूंगा मैं, आपको पसंद नहीं कर रहे, उसका कर रहे, उसका नहीं बोलूंगा भाई आपको कर रहे, ये तो गलत बात। पसंद तो आप क्या किसी को पसंद करो, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। वही तो भाई है, तो सब नेता एक ही है ना, सब नेता एक पेट पे मिला है। वो बोले मेरे दो, वो बोले मेरे दो। अब वोटर है तो दे रहे। सर दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हो? भाई साहब हमारे लिए सब पार्टी बराबर ही है जी, फिलहाल तो बाकी कुछ कह नहीं। किसका रुझान ज्यादा लगता है कि कोई जो हो सकता है? अभी तो बीजेपी का लग रहा है फिलहाल तो, यहाँ तो इधर तो लग रहा है जी, बाकी आगे कैसे क्यों लगता है आपको, कारण? नाम के हिसाब से लग रहा है, बस लगे हुए हैं बीजेपी आए हुए हैं काम के हिसाब से। ये सर्वे हो रहा है, आप तो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं तो किसको पसंद कर रहे हैं? एमसीडी चुनाव में किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? आज की टाइम में कोई पार्टी अच्छी नहीं,
वोट तो देनी है, वोट नहीं वोट देनी, लेकिन किसको दे? कोई भी पार्टी अच्छी काम नहीं कर रही है। क्यों अच्छी नहीं लगती, क्या कारण है? कोई पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, जनता के लिए कोई पार्टी काम नहीं। तो जनता तो जब धर्म को वोट का टाइम है तो धर्म को देख के वोट देती है ना जनता तो। यहाँ धर्म का काम, तो जनता ही- यहाँ कार्य प्रणाली का सवाल है, यहाँ कार्य प्रणाली का कोई पार्टी काम पहले नहीं। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को देके वोट दिया, नहीं, ये तो मंदिर मुस्लिम टाइट है इसलिए वोट दिया। मंदिर मस्जिद के चक्कर में देश को नहीं बांटना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जनता तभी तो वोट देती है ना। नहीं मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं है, हम काम के लिए वोट देते हैं। तो आप अपने प्रत्याशी को चुनोगे तो वोट दोगे। नहीं, हम किसी भी पार्टी, आज की डेट में कोई भी पार्टी अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों का जो चरित्र जो घटता जा रहा है। वैसे अगर आप पसंद करोगे, किसको पसंद करोगे, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को या कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी, हाँ आम आदमी पार्टी। आपके वोट तो हो गए ना। हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी। तो ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इधर जो है पीछे पश्चिम दिल्ली का भाजपा का कार्यालय है और इधर कुछ जो रेहड़ियाँ लगी हुई है, वे रेहड़ी वाले थोड़ा सा घबरा रहे हैं बोलते समय। और घबराने का कारण ये है कि यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय, कहीं एमसीडी वाले उनकी रेहड़ी ना उठा दे, तो वे खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। जब तक इंसान खुल के नहीं बोलेगा तब तक बदलाव आएगा नहीं और परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। चाहे आप किसी को भी वोट दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सही प्रत्याशी को वोट दो ताकि आपके भले के लिए काम करे, आपके महंगाई के लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे। नगर निगम का चुनाव नज़दीक है, आपको डिसीजन लेना होगा कि हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, ताकि सही प्रत्याशी चुनकर आए और आपका भला हो सके। तो हम भी अपनी तरफ से आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सही प्रत्याशी को वोट करें और अपनी वोट की ताकत को पहचानें, अपनी वोट खराब ना करें। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक।